और असुर राक्षस इस संसार सागर में इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं कि इन असुर राक्षस जो कर्म करते हैं उसको कोई रोक। भगवान गणेश के जन्म का कारण समझ लेना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत भाव से श्रवण करना, बहुत भाव से श्रवण करना, बहुत भाव से। पार्वती, हे जगत जननी, हे जगदम्बा, इन राक्षसों के संहार का, अब ठीक है, इन राक्षसों के संहार का एक कारक बन सकता है कि ये जो कर्म करें उस कर्म में कोई रोक लगा दे, उस कर्म में कोई विघ्न डाल दे। और यदि कोई विघ्न डालेगा तो इनका जो किया हुआ कर्म है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। पार्वती जी, मैंने लक्ष्मी से कहा, मैंने ब्रह्माणी से कहा, मैंने इंद्राणी से कहा, सबसे विनय कराया, पर कोई ऐसे बालक को प्रकट नहीं करना चाहती कि जो विघ्न डाल सके। ऐसा बालक, पार्वती जी बोलती हैं भोलेनाथ से, प्रभु आप जानते हो आप क्या मांग रहे हो? शंकर भगवान बोले मैं जानता हूं, बालक मांग रहे हो वो ठीक है, पर बालक ऐसा मांग रहे हो जो कि संसार में विघ्न उत्पन्न कर दे। कौन पूछेगा उसको? कौन मानेगा उसको? कौन आदर देगा उसको? कौन सत्कार करेगा उसका? कौन आदर करेगा उसका? आप मांग भी रहे हो तो क्या मांग रहे हो? आप मांग भी रहे हो तो क्या? पार्वती, तेरे सिवाय कोई ये कार्य नहीं कर सकता, ये मैं जानता हूं, ठीक है। पार्वती जी ने भगवान श्री शिव से एक निवेदन करा। एक काशी गंगा के घाट पर बसी है, उस काशी में बैठकर आप तप करना, और दूसरी काशी ये उत्तराखंड की भूमि पर, ये हिमालय पर, ये पर्वतों पर मैं बसाती हूं। वो काशी जो उत्तर प्रदेश में है, गंगा के घाट पर है, जहां विश्वनाथ विराजमान है, वो काशी मेरे शंकर ने बसाई है। और जो उत्तराखंड में गंगा की गोद में, यमुना की गोद में जो काशी बसी हुई, गंगा और यमुना के स्वरूप के पास में जो काशी बसी, वो मेरी मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती बसाई, मेरी माता। और किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है उसको बसाने का कारण क्या था। जब एक काशी पहले से ही थी तो फिर ये काशी बसाने का कारण क्या है? तो शिव महापुराण कहती है वो उत्तराखंड में हिमालय पर पर्वतों की कंदरा में माता पार्वती उस काशी का निर्माण भगवान शंकर को हृदय चित्त धारण कर शंकर की चित्त वृत्ति को, शिवलिंग स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर हाथ में भगवान शंकर का शिवलिंग स्वरूप लेकर माता पार्वती ने हजारों वर्ष तक उस गंगा की गोद में, उस यमुना की गोद में तप किया। हजारों वर्ष तक तप किया, हजारों वर्ष। साधना कर। ओम
शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। मां पार्वती तप में लीन है। उत्तराखंड के मां गंगा और यमुना के मिलन बिंदु में, मां गंगा और यमुना के केंद्र बिंदु में मां काशी का निर्माण कर देती है, शंकर के स्वरूप को हाथ में लेकर। कितना सुंदर व्याख्यान है। जो काशी हम दर्शन करने के लिए जाते हैं गंगा के घाट पर उत्तर प्रदेश में, वो काशी भगवान शंकर के हस्त कमल पर बसी है। जिस काशी का हम उत्तराखंड की भूमि पर उत्तर काशी का दर्शन करने जाते हैं वो माता जगत जननी के हस्त कमल पर बसी है। इसलिए शायद उसको देवभूमि कहते हैं, क्योंकि वहां देवता स्वतः निवास करते हैं। जिसके हस्त कमल पर स्वयं शंकर की भूमि का निर्माण हो जाता है वो सहज नहीं हो सकती, सरल नहीं हो सकती, तो सहज नहीं। मां बैठ गई तप करने, पर भोलेनाथ जी से एक वर मांगना चाहती हूं मैं, आपसे केवल एक वर चाहिए। शंकर जी बोले बोलो क्या चाहिए। पार्वती कहती है बालक को प्रकट मैं करूंगी, मेरा बालक जगत में विघ्न डालेगा इन राक्षसों के कार्य में, पर उसका नाम बिगड़ना नहीं चाहिए, जगत में वो पूजा जाए, क्योंकि मैं जन्म दे रही हूं उसको, मैं प्रकट कर रही हूं उसको। नहीं तो दुनिया के लोग कहें बताओ माता पार्वती के तन से जो बालक प्रकट हुआ था वो विघ्न डालने वाला, लोग उसको पूछे ही ना, लोग उसका स्मरण ही ना करें। ये भगवान के गणेश के प्रागट्य की कथा है कि उनका प्रागट्य क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसके लिए हुआ, कारण क्या था, किस कारण से। भगवान शिव कहते हैं पार्वती सुन, मैं तुझे वर देता हूं, तेरा जो बालक इन असुरों के कार्य में विघ्न डालने के लिए जो पैदा हो रहा है, जन्म ले रहा है, मैं तुझे वर देता हूं पार्वती, उस बालक का नाम दुनिया के लोग केवल स्मरण ही करेंगे तो उनका विघ्न हट जाएगा, उसका नाम विघ्न हरण होगा, और राक्षसों के लिए विघ्न देने वाला होगा और संसार के लिए विघ्न हरने वाला होगा। एक साधारण सी कथा लोग कह देते हैं कि गणेश जी का जन्म हुआ, क्यों हुआ, तो कहा उपटन लगाया था माता जी ने, तन पे से निकाल लिया, पुतला बना लिया, स्नान करने जा रही थी, उसमें प्राण दे दिए, दरवाजे का द्वारपाल बन गया वो विनायक, और शंकर जी ने उसका सिर काट दिया, बस गणेश जी का जन्म हो गया। अरे कारण क्या था गणेश के जन्म का? क्या कारण है? उस कारण को भी तो जानना पड़ेगा, उस कारण को भी तो पहचानना पड़ेगा कि कारण पड़ा क्या। महाराज जगत जननी तुम चिंता ना करो, तुम्हारे बालक का नाम मात्र लोग लेंगे, उनका विघ्न हर जाएगा, उनका विघ्न समाप्त हो जाएगा, उसका नाम विघ्न हरण होगा, लोग उसे विघ्न हरता कहेंगे, तुम चिंता ना करना। पार्वती जी ने कहा बालक ऐसा प्रकट करूंगी जो असुरों के कार्य में विघ्न डालेगा
और एक बार अगर विघ्न डाल दिया तो वो असुर उस विघ्न के कारण कभी सफल हो ही नहीं पाएगा। भगवान शिव कहते हैं, क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, मुझे यहां गंगा के पावन तट पर जो मैं तप करने के लिए बैठ रही हूं, गंगा की स्थली पर जो मैं तप करने के लिए बैठ रही हूं, गंगा का जो मैं स्मरण करने के लिए यहां बैठी हूं, मेरे शरीर पर गंगा, यमुना, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, जितनी भारत की भूमियों पर इन नदियों का उद्गम हुआ है, जितनी भारत की भूमि पर ये नदियां बह रही हैं, इन नदियों का भी तेज पुंज मेरे शरीर पर आना चाहिए, उनका तेज मेरे शरीर पर आए। ठीक है, भगवान शिव ने देखा कि पार्वती अब तप करने के लिए बैठ रही है, साधना। भादो का महीना, पावन श्री गणेश का चरित्र शिव महापुराण में जो कुमार खंड में वर्णन किया है, उस संपूर्ण चरित्र को अपन सुन रहे हैं। उस संपूर्ण चरित्र को अपन धारण कर रहे हैं। एक शिव परिवार में जितने भी बेटे होते हैं, चूहा हो, मोर हो, सर्प हो, सिंह हो, नंदी हो, ये सब एक दूसरे के विरोधी हैं, पर शंकर के नजदीक पहुंचने पर इनका विरोधाभास समाप्त हो जाता है। जगत में कितना भी भ्रम हो, जगत में कितना भी क्लेश हो, जगत में कितनी भी तकलीफें हों, अगर भगवान के चरणारविंद में जब आप पहुंचे, भगवत तत्व की ओर जब आप जाएं, तो आपके जीवन में एक बात हमेशा रहना चाहिए कि भगवान की शरणागति में ये काम, लोभ, विषय वासना, आसक्ति, तृष्णा, अहंकार, ये सब समाप्त हो जाए। एक बेटे को बड़ी आसक्ति थी, बाप से कहता था कि मैंने सब कुछ कमाया है, पिताजी तुमने 4 फैक्ट्री लगा कर दी, मैंने 2 फैक्ट्री और एक्स्ट्रा लगाई है, तुमने बहुत धन दिया, उसको मैंने और 4 चांद लगा दिया, मैंने उसमें कमी नहीं रखी है। पिताजी एक बार बेटे से बोले कि तू एक काम कर, अब कमा बहुत लिया है, अब एक काम करो कि भगवत भजन करो, चलो मेरी गुरु की शरण में चलो। जिन गुरु के सानिध्य में मैं रहा हूं, जिन गुरु के सानिध्य में रहकर मैंने अपनी पूरी फैक्ट्री डाली है, जिन गुरु के सानिध्य में रहकर मैंने भगवत भजन किया है, जिन गुरु के सानिध्य में रहकर मैंने भगवत चर्चा करी है, अब आप भी उस गुरु की शरण चलो। 4 गुरु हमारे जीवन में होते हैं। पहला गुरु है मां, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक और चौथा गुरु है सतगुरु। 4 अवस्था के ये 4 गुरु हैं। बचपन में मां का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद और बुढ़ापे में सदगुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। पानी पियो छान और गुरु करो जान। 50 बार विचार करना कि ये गुरु करने के लायक है कि नहीं। जिसको हम गुरु बना रहे हैं, ये हमें भव सागर से, संसार सागर से तार सकता है कि नहीं।
मालूम पड़े फिर वही आसक्तियों में, वही तृष्णा में, वही वासना में पटक दे तो क्या गुरु? और असली गुरु को पहचानो। जगत में आज के जमाने में असली घी नहीं मिलता तो गुरु कहां से मिलेगा? ये भी तो सोच के विचार करो। हम जगत के उजाले में, जगत की डेंटिंग पेंटिंग में, जगत के शौक और जगत के बहुत बड़े फैलारे में हम फंसकर सोचते हैं कि उनके 10,000 शिष्य हैं तो उनके 5,000 शिष्य हैं तो उनके 2,000 शिष्य हैं तो हम उन्हीं को गुरु बना लें। 50 बार विचार करो। गुरु सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित जब सुखदेव जी के पास में गए थे, 350 गुरुओं के पास मिलते मिलते गए थे। कोई कहता था मैं ये कर दूंगा, कोई कहता है मैं ये कर दूंगा। तब सुखदेव जी महाराज आखिरी में मिले। उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता कि मैं तुझे बचा लूंगा, पर इतना जरूर कहता हूं, अगर तू भगवत स्मरण करेगा, अगर तू भगवत चर्चा करेगा, अगर तू कथा रस तत्व में डूबेगा तो ये पक्का है कि जो मृत्यु आएगी, जो सर्प डसेगा तुझे उसका भान नहीं होगा, तुझसे भय नहीं होगा। तुझे उसका भय प्राप्त नहीं होगा, ये जरूर कह सकता हूं। पर मैं कहूं कि काल ही रुक जाएगा, मैं कहूं कि मृत्यु ही रुक जाएगी, तो वो नहीं हो सकता। मरना तो सबको है, पर ये जरूर है कि तू अगर भगवत चर्चा में बैठ गया, अगर तू भगवत स्मरण में बैठ गया तो फिर तुझे भय नहीं होगा। माता जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शंकर को गुरु बनाया है, शिव को गुरु। भगवान शंकर को गुरु बनाया एक शिव का स्मरण कर कर। अमर गुफा में भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं, क्योंकि गुरु बनकर बैठे हैं और ये शिष्य बनकर बैठे हैं। जहां से ज्ञान प्राप्त हो जाए, जहां से कुछ मिल जाए, उसको रख लिया जाए। जहां से भी मिले आप, अगर जिंदगी में कुछ अच्छा मिल रहा है तो उसको अपने पास में संजो कर रख लो, जो बेकार मिल रहा है उसको छोड़ दो। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने अपनी सुबोधनी ग्रंथ के अंतर्गत श्रीमद् भागवत सुबोधनी में वर्णन करा है। कुएं का जल, बावड़ी का जल, तालाब का जल, समुद्र का जल, खड्डे का जल, बावड़ी का जल, नल का जल, हेडपंप का जल, हापसी का जल, बारिश का जल, सरोवर का जल, सागर का जल, ये सारे जल श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि सारे जल हैं। इसमें श्रेष्ठ जल कौन सा है? जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, ऑनलाइन जहां जहां बैठकर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे ऑनलाइन बैठकर अपने घर में पलंग पर, सोफे पर, कुर्सी पर, जमीन पर, जहां बैठकर सुन रहे हो, आप भी बताओ। समुद्र का जल, बावड़ी का जल, खड्डे का जल, बारिश का जल, नल का जल, तालाब का जल, सागर का जल, सरोवर का जल, बावड़ी का जल, बारिश का जल, खड्डे का जल, इन सारे जलों में सर्वश्रेष्ठ जल कौन सा है? कौन सा जल श्रेष्ठ? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जल भेद ग्रंथ के अंदर लिखते हैं, सर्वश्रेष्ठ अगर कोई जल होगा, वैष्णव कहते हैं कुएं का जल श्रेष्ठ होगा, कोई कहता है नदी का जल श्रेष्ठ होगा, कोई कहेगा सरोवर का जल श्रेष्ठ होगा,
श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधनी ग्रंथ के अंदर जल भेद व्याख्यान वर्णन करते हुए कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अगर कोई जल है तो वो समुद्र का है। तो आप कहोगे कि समुद्र का जल तो खारा होता है, फिर श्रेष्ठ कैसे हो गया? वल्लभ जल भेद के अंदर वर्णन करते हैं मेरे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, जल भेद में लिखते हैं, कुएं में अगर कचरे को डालोगे तो अंदर सड़ता रहेगा, बावड़ी में कचरे को डालोगे तो वो सड़ता रहेगा, खड्डे में कचरे को डालोगे तो वो सड़ता रहेगा, नदी में कचरे को डालोगे तो वो सड़ता रहेगा, तालाब में कचरे को डालोगे तो वो सड़ता रहेगा, तुम जहां भी कचरे को डालोगे वो सड़ेगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं समुद्र में अगर कचरे को डाला तो वो किनारे लगा देता है, समुद्र अपनी लहरों से उस कचरे को किनारे छोड़ देता है। समुद्र में मोती, रतन, माणिक, सोना, चांदी, अंबर, पीतांबर डालोगे तो समुद्र अपने अंदर उतार लेता है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जल भेद के अंदर वर्णन करते हैं, काम, लोभ, विषय, वासना, अहंकार, तृष्णा जैसा कचरा तुम्हारे मन रूपी समुद्र में जब आए तो इसको किनारे लगा दो। कोई निंदा करे, कोई बुराई करे, कोई चुगली करे, कोई अपशब्द कहे, कोई ताने दे, कोई कुछ भी बोले, उस कचरे को किनारे लगा दो। और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं, जब भगवान के नाम का रतन, शिव महापुराण रूपी रतन, कृष्ण नाम का रतन, राम नाम का रतन, भगवान की भक्ति का रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी भगवान के नाम के जब हमारे हृदय में आए तो हम उसको अपने जीवन में उतार लें, उसको छोड़े नहीं, उसको किनारे नहीं लगाए। समुद्र का जल श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र में वो गरिमा होती है, समुद्र में वो भाव होता है। चंद्र अमावस्या पर जब क्षय होता है, चंद्रदेव जब घटते हैं तो समुद्र का जल घटता है, और जब पूर्णिमा पर चंद्र प्रबल होते हैं तो समुद्र का जल प्रबल होता है, बढ़ता है, उछलता है, ज्वार और भाटा जिसको कहते हैं। क्यों? किस लिए? शिव पुराण कहती है, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जल भेद में वर्णन करते हैं, समुद्र जैसी गरिमा हमारे भीतर होना चाहिए। किसी का सुख देखकर प्रसन्न होकर उछलो और किसी को दुखी देखकर अपने भीतर भी दुख का भान हो, अपने भीतर भी दुख हो। समुद्र जैसे गरिमा, पर लोग उल्टे हैं। अगर कोई सुखी है तो उसको देखकर दुखी हो जाता है, और कोई दुखी है तो उसको देखकर सुखी हो जाता है। हमारे भीतर समुद्र जैसी गरिमा हमें लेकर आना। समुद्र श्रेष्ठ बताने का तीसरा कारण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि समुद्र में एक श्रेष्ठता और है कि समुद्र खारा है, अर्थात सत्य बोलने वाला, खरा बोलने वाला, आपके मुंह पर पानी से कहने वाला हमेशा बुरा ही होगा, खारा, क्योंकि समुद्र खारा। गंभीरता, सहजता, सरलता हमें समुद्र से सीखना चाहिए। गुरु समुद्र जैसा हो,
जो आपकी अच्छाई अगर गिना रहा है तो बुराई भी गिना दे। आपका मार्ग यदि प्रशस्त कर रहा है तो आपके मार्ग को मंजिल तक पहुंचा दे। वो गुरु है। केवल आपके हाँ में हाँ मिला ले, हाँ ठीक है, तुमने बोल दिया, वो मान लिया, वो श्रेष्ठता नहीं है, वो गुरु पद की गरिमा नहीं है। शिव त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जगत के गुरु हैं, भगवान भूत भावन। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि पानी पियो छान और गुरु करो जान। गुरु 50 बार विचार करना, इसके बाद कोई गुरु बना। 50 बार विचार करना कि ये गुरु बनाने के लायक है कि नहीं। भगवान शिव त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी को मेरी मां जगत जननी जगदम्बा ने गुरु बनाया। और गुरु बनाकर मेरी जगत जननी जगदम्बा पार्वती। हाँ, शिव पुराण का एक लेख बड़ा सुंदर है, वो भी समझ लेना। माता उमा महेश्वर को गुरु बनाई है, माता सती शंकर को गुरु बनाई है। एक प्रसंग मुंबई में मारवाड़ी महिला मंडल ने शिव महापुराण की कथा करवाई थी, वो यूट्यूब पर डली हुई है। उसमें एक प्रश्न आया था, उसमें एक प्रश्न किया गया था, उसमें एक प्रसंग कहा गया था, एक प्रसंग का व्याख्यान वर्णन किया गया था। किसी ने एक प्रश्न किया था, गुरुदेव स्त्री को गुरु बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? महाराज, शिव महापुराण का लेख कहता है नारी का सर्वप्रथम गुरु उसका पति होता है, इसलिए उसको पति परमेश्वर कहते हैं। सर्वप्रथम गुरु। ये तो हो गया चित्तवृत्ति से, पर परमात्मा से मिलन कराने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए, ज्ञान का साक्षात्कार कराने के लिए 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन, ये 11 रूपी इंद्रियों को संयमित करने के लिए, भगवान की भक्ति में डूबने के लिए कोई सद्गुरु की शरणागति होना जरूरी है। किसी सद्गुरु की शरणागति, पर वो गुरु के बीच में कहीं लोभ ना हो, उस गुरु के बीच में कोई आसक्ति ना हो, उस गुरु के बीच में कोई तृष्णा ना हो। गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी से मिलने जा रहे हो, 1 दर्जन केला ले जा रहे हो, नारियल ले जा रहे हो, मिठाई का डब्बा ले जा रहे हो, और गुरु जी के चरण पूजन करके गुरु जी को तुमने मिठाई का डब्बा दिया, केला दिया, नारियल दिया। साल में 1 बार गुरु पूर्णिमा आई और तुम गुरु जी के पास गए और ये सारा सामान 1 बार दिया है, इसके बाद ना गुरु से मतलब ना चेला से मतलब। तो ये गुरु का भाव नहीं कहा गया, ये गुरु का भाव नहीं कि केवल गुरु पूर्णों पे गुरु याद आए, केवल गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी याद आए। नहीं नहीं नहीं, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी आप जो कर्म कर रहे हो, आप जो कर्म समर्पित कर रहे हो, आप जो कर्म करने जा रहे हो, उसमें आपको गुरु का भान होना चाहिए।
कभी माता पार्वती के चरित्र से श्रवण करना कि गुरु तत्व क्या है। माता पार्वती कहती है गुरु तत्व वो तत्व है जैसे एक पानी के मटका को सिर पर रखकर पानी भरकर स्त्री उस मटके को जब लेकर चलती है, हाथ उसके नीचे रहते हैं, मटका उसके सिर पर रहता है, मटके पर मटका रखा होता है, और स्त्री पनघट से जल लेकर जब अपने घर चलती है, 4 स्त्रियां उसको मिलती हैं, उनसे बात कर लेती है, कोई मिल गया उससे बात कर लेती है और मटका लेकर चलती रहती है। मटके को पकड़ कर नहीं रखा है, बात भी कर रही है पर मटका नीचे नहीं गिरा। उसका बात करना एक अलग प्रसंग है, पर भले वो किसी से बात करे, भले वो किसी से चर्चा करे, पर उसकी चित्त वृत्ति जो सिर पर मटका रखा है, उस मटके में उसकी चित्त वृत्ति रमी हुई है, इसलिए सिर स्थिर है, वो रमी है। चित्त वृत्ति वो मटके में लगी हुई है। बस आप कहीं पर भी रहें, आपकी चित्त वृत्ति गुरु के चरणारविंद की ओर, गुरु ने जो मंत्र दिया है, गुरु जी ने जो मार्ग बतलाया है, गुरु ने जो आपको मार्ग प्रशस्त करा है, उसकी ओर आपकी चित्त वृत्ति रहे, आपकी चित्त वृत्ति रहे। बहुत विचित्र जमाना है महाराज। एक भेरू जी का ओटला था, उस पे इतना बड़ा बड़ा भाटा रखा, पत्थर रखा, सब पे सिंदूर पुता। पढ़ा लिखा लड़का गांव में आ गया और गांव में आकर पूछा, पिताजी ये क्या है? पिताजी बोले ये भेरू जी है। तो पिताजी इतने सारे भेरू कहां से आ गए इस पीपल के पेड़ के नीचे या ओटला पे? पिताजी बोले हमें नहीं मालूम, दादाजी से पूछना। दादाजी के पास में गया, दादाजी से पूछा, दादाजी अभी मैंने भेरू जी का ओटला देखा, इतने सारे भेरू ही भेरू वहां पर रखे हुए थे, सब पे सिंदूर पुता हुआ था। दादाजी इसमें असली भेरू कौन सा है? दादाजी बोले बेटा हमारे जमाने में तो एक ही भेरू था, जो बीच में बड़ा सारा भाटा रखा है, लोग उसी पर सिंदूर पोतते थे, उसी पे बरक लगाते थे, उसी को चूरमे का भोग धराते थे। फिर इतने सारे भाटा पत्थर सब पे सिंदूर पुताए, इतने सारे भेरू कहां से आ गए? तो दादाजी बोले बेटे हमारे जमाने में तो एक ही भेरू था, तो इतने सारे भेरू कहां से आ गए? तो दादाजी बोले लोग भेरू जी के सिंदूर पोतने आए थे, साथ में रुमाल नहीं लाए थे, नैपकिन नहीं लाए थे। एक भाटा उठाया, सिंदूर पोतने के बाद हार पोंछकर पटक गए। दूसरा आया, दूसरे ने भाटा उठाया, हाथ पोछा पटक गए। तीसरा आया, हाथ पोछा पटक गए। इतने सारे भेरू इकट्ठे हो गए कि लोग उन पुतंगों पर पोंछकर चले गए सिंदूर को, और जो असली भेरू बैठा था वो बैठा की बैठा ही रह गए, वो असली धरा की धरा ही रह गए, बैठा की बैठा। असली गुरु हमारा शिव, मेरा शंकर जो असली है, वो मौन होकर बैठा हुआ है और संसार भ्रम में पड़ा हुआ है, ना जाने कहां कहां दौड़ रहे हैं, जान शिव को पहचाने ही नहीं। वो कहे हीरा को परखइयो राम कोई नहीं, संसार में है कौन? ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रे। राम नाम को हाट भरायो घर जाने की बाट, और धीरे धीरे चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया, और हमारा गुरु देखे बाट, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे, या हीरा
हाथों से ताली से जय हो। हर भोले। नाम को हाट भरायो घर जाने की बात। राम नाम को हाट भरायो घर जाने की बात। ओ कृष्ण नाम को हाट भरायो घर जाने की बात। कृष्ण नाम को हाट भरायो घर जाने की बात। ओ धीरे धीरे चलो रे भैया, धीरे धीरे चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया, होले होले चलो रे भैया। हर गुरु देखे बाट सो कोई नहीं रे, सो कोई नहीं रे, या हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं। ऐसो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे। या हीरा को पर कहियो राम कोई नहीं रे। हर भोले। जितने लोग सामने बैठे बड़े भाव से आनंद करके उन दोनों हाथों से ताली से बजाते। असली गुरु की पहचान करना सीखो, असली गुरु को जानना सीखो। और जब असली को पहचान जाओगे, जब असली को जान जाओगे, तो जीवन अपने आप सार्थक हो। माता, पिता, शिक्षक और सदगुरु चार हैं। में सदगुरु का आशीर्वाद, चारों अवस्था अपने आप तर जाए। पार्वती जी ने अपना बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा सब भगवान को दिया था। एक दिन मां जगत जननी जगदम्बा के पास भगवान शिव विराजमान। गण अधिपति गणेश का जन्म क्यों हुआ, किस लिए? गणाधिपति गणेश का जन्म हुआ किस लिए? इनके जन्म का कारण क्या है? बच्चे पूछेंगे, मम्मी भगवान राम के जन्म का कारण था कि रावण को मारना था? भगवान कृष्ण के जन्म का कारण था कि उनको कंस को मारना था। मां जगत जननी दुर्गा भवानी के प्रागट्य का कारण था कि महिषासुर को मारना, मधुकेटव का संहार करना। पर बच्चे पूछेंगे आपसे, भगवान विष्णु का जन्म इसलिए हुआ, प्रागट्य इसलिए हुआ क्योंकि सृष्टि का प्रकरण बढ़वाना था। आज्ञा विष्णु की थी, ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा ने चलवाया। भगवान शिव का प्रागट्य इसलिए है क्योंकि जन्म संहार भी करना है और संहारना भी। भगवान तत्व का प्रागट्य इसलिए हुआ कि उनको गुरुओं का व्याख्यान वर्णन आगे बढ़ा। जलदेव का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि उन जल का वृष्टि करना है। पर भगवान गणेश का जन्म क्यों हुआ है? गणेश के प्रागट्य का कारण क्या है? भगवान गणेश जी क्यों प्रगटे हैं, किस लिए?
कोई कारण होता है तो फिर कोई उस कारण को प्रकट करा जाता कि वो कारण है क्या, क्या कारण है, किस कारण से प्रकट हुए, किस कारण से। शिव महापुराण की कथा कहती है एक बार भगवान शंकर और मां जगत जननी पार्वती दोनों विराजमान, दोनों बैठे। आज भी वो जगह जहां शंकर और पार्वती बैठकर ये प्रसंग का व्याख्यान कर रहे हैं, वो जगह आज भी उत्तराखंड में, हिमालय राज की वो पावन धरा उत्तराखंड, उत्तरकाशी से, उत्तरकाशी जिले के एक छोटे से डोंडिया गांव में आज भी वो जगह है जहां शंकर भगवान माता पार्वती के साथ बैठकर गणेश जी के प्राकट्य का विषय रखे थे। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा। कल कई लोगों ने लिखकर मैसेज करा है कि गुरुजी ऐसी कथा कल की आपने व्याख्यान करा, वो हमने बहुत पहली बार, जो शिव पुराण में वर्णन है, जो शास्त्रों में लिखा है, वही शास्त्र प्रमाणित चर्चा अपन कर रहे हैं, वही फिर व्याख्यान है, कुछ वेदों से, कुछ शास्त्रों से फिर लिखा। कभी उत्तरकाशी जाएं तो वहां जाकर पूछना कि जहां गणेश जी का माथा कटा था, सिर कटा था, हमें वहां जाना है। इतनी सुंदर जगह। और अब मान लो नहीं जा पाए तो मेरा तो निवेदन है, कभी मौका मिले तो पुराणों में, शास्त्रों में उसको छानना, निकालना। शास्त्रों पुराण भी नहीं ढूंढ सकते तो मोबाइल पर ढूंढ लेना, यूट्यूब पे, उस पे ढूंढ लेना, गूगल आदि पे, जिस पे आप ढूंढते उस पे ढूंढ। शास्त्र प्रमाण नहीं निकाल सकते तो उसमें निकालना जहां गणेश जी का मस्तक कटा। इतनी सुंदर, इतनी रमणीय, इतनी आनंदित भूमि, इतना सुख देने वाली, जहां शिव और पार्वती विराजमान है। उत्तरकाशी क्यों कहते हैं इसको उत्तरकाशी? उत्तराखंड में जो बसी है काशी, इसको उत्तरकाशी क्यों कहा गया? क्योंकि ये गंगा, यमुना और पार्वती, इन तीन नदियों का मायका है उत्तरकाशी। एक काशी जहां पर भगवान विश्वनाथ विराजमान है, एक काशी जहां भगवान शंकर विराजित हैं। उस काशी में तो केवल गंगा है, वहां शिव भी है, गंगा भी है। पर उत्तर काशी जहां पर भगवान शंकर विराजमान है और गंगा, यमुना जहां मायके में आती हैं भगवान शंकर को लेकर, वहां पे जो चर्चा प्रारंभ होती है, फिर जो व्याख्यान चालू होता है, उत्तरकाशी की धरा पर जो प्रसंग प्रारंभ हुआ, जो प्रसंग चला, आज माता पार्वती ने शंकर जी को देखकर कहा, भोलेनाथ जी आज बड़े प्रसन्न चित्त में दिख रहे हो। पति घर पर आया और बहुत मुस्कुरा रहा है तो पत्नी समझ जाती है जरूर कोई बात है, आज का हुआ क्या ये बता। और कभी कभी धर्म पत्नी भी बड़ी प्रसन्न दिखे तो पति समझ जाता है आज जरूर 1000-500 का नोट जाने वाला है। पत्नी भी समझ जाती है। अगर पत्नी ज्यादा मुस्कुरा रही है, पत्नी के चेहरे पर ज्यादा प्रसन्नता है तो पति जान जाता है।
कि जरूर 1,500 रुपये आज कटने वाले हैं। महाराज इसकी प्रसन्नता बोल रही है कि कुछ ना कुछ बात जरूर है, कुछ चित्तवृत्ति जरूर है, जरूर कोई प्रसन्न है। माता पार्वती ने भगवान शिव के चेहरे पर प्रसन्नता देखी। माता पार्वती ने भगवान शंकर के चेहरे पर प्रसन्नता देखी तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछ लिया, जी आप बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो, बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, आपके प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके प्रसन्नता का मूल कारण है क्या? क्या?